अभी हाल ही में बिहार में जाति का गणना हुआ और जैसा कि आप जानते हैं कि अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि जो बैकवर्ड लोग हैं उनकी आबादी कहीं ज़्यादा है पहले जितना सोचा जाता था। लेकिन साथ ही साथ में जो हमारे यहाँ जो मूल निवासी जितने हैं, सुरजापुरी को छोड़ के किसी को एनेक्सचर 1 में अभी तक शामिल नहीं किया गया। और सुरजापुरी के लिए 2003 में मेरे अलावा जाहिदुर्रहमान साहब उस वक्त के मिनिस्टर महबूब अली कैसर साहब, हम तीनों ने मिलके आदरणीय लालू जी को रिक्वेस्ट किया था और अपनी मांग मांगने के लिए हम लोगों ने इस्तीफ़ा तक किया था 2003 में अपने मंत्रिमंडल से। और हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि लालू जी ने यहाँ पे सर्वे कराया और सुरजापुरी को एनेक्सचर 2 में लिया गया। और जब एग्रीकल्चर कॉलेज के ज़मीन के लिए और शिलान्यास के लिए आए थे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी चर्चा की और उन्होंने वादा किया, लेकिन उसमें अभी तक कोई पहल नहीं हो पाया। बार बार हमने चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे जो विधायक गण हैं यहाँ पे, वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार मिल रहे हैं। हमारी मांग थी कि जिस तर्ज पे बंगाल में हमारे सुरजापुरी भाई बहनों को मिला है, यहाँ पे जितने भी निवासी हैं, चाहे वो हमारे शेरशाहबादी भाई बहन हो, चाहे हमारे हिंदू समाज के राजवंशी, और कौन कौन सा होता है अरुण भाई, गनगई, जितने भी यहाँ के निवासी हैं, चूँकि हम लोग एक बैकवर्ड इलाके से हैं, तो उन सबको आरक्षण मिला हुआ है, सिर्फ हमको नहीं मिला है। और ये कह के कईयों का टाल दिया जाता है कि उसके नाम के आगे शेख लिखा हुआ है, कोई पठान खान लिख देता है, तो वो लिखना और सही मायने में होना अलग बात है। यहाँ की हिस्ट्री ये है कि बाकायदा गजट जो अर्ली 1900s में जो छपी थी अंग्रेज़ों के वक्त में, उसमें साफ दर्शाया गया है कि बंगाल और बिहार का ये इलाका, इसमें नासिया शेख, और हम लोग अपने आप को सुरजापुरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग सुरजापुर परगना से जोड़ लेते हैं। बंगाल में इसको नासिया शेख कहा जाता है। तो उस तर्ज पे भी हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया था और लगातार कर रहे हैं। तो हम आप लोग के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी जो साक्षरता में जो कमी है और रोज़गार में कमी को देखते हुए हम लोग को यहाँ पे ईबीसी में जिस तरह बाकी हमारे बिरादरान को यहाँ पे मिला है, उसी तरह सुरजापुरी मुसलमान, जिसको नासिया शेख कहा जाता है बंगाल में, उसी तर्ज पे हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। कितना संतुष्ट है सर ये जो आंकड़ा पेश हुआ है? सर्वे हुआ है जैसे ये पूरे समाज के बारे में जानकारी देता है। हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि एक तरफ जो है 65-70% आबादी जो पिछड़ा है, और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि 90 जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं जो हिंदुस्तान की हर मशीनरी को चलाते हैं, उसमें 85% या 80% जो आबादी है उसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 3 आदमी की तरफ से है, 3 या 4। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। समाज में सभी लोग को मौका मिलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि कोई हमसे ज़्यादा समझदार है या हम किसी और के तुलना में हम ज़्यादा समझदार हैं। हम लोग सब लोग जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है
वो अपना मेहनत से अपना जो अपनी क्वालिटी है, कैपेसिटी है, वो समाज में पता चल जाता है उनका। तो उनके विचारधारा हम लोग सब लोग रखते हैं, और आज के दिन हम लोग भी अपने नेता की तरह ये मांग करते हैं कि बिहार के जिस तरह यहाँ पे जाति जनगणना हुई, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके साथ साथ हम लोग को साक्षरता का भी एक एनालिसिस करना चाहिए, और इकोनॉमिक पोजीशन जो है अलग अलग जाति का, अलग अलग वर्ग का, ताकि जो हक हिंदुस्तान की दौलत का है, सबसे पहले उसका हक है जो कमज़ोर है, जो गरीब है। तो जिस समाज से जितने लोग गरीब हैं या तालीम में पीछे हैं, तो उनको कैसे बाकी समाज के बराबर लाया जाए, ये हमारे बापूजी का भी सपना था, और हमारे नेता श्री राहुल जी का भी सपना है कि हिंदुस्तान के सभी लोगों को जिस तरह से वोट का बराबरी का हिस्सा है, उसी तरह हिंदुस्तान के संसाधन में भी उनको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। और ये ज़रूरी है कि पूरे हिंदुस्तान में जाति की सर्वे हो और सर्वे अनाउंस हो, और उस आधार पे ना तो सिर्फ सरकारी नौकरी या कॉलेज या स्कूल में उनके लिए जगह हो, मैं तो कहता हूँ पार्लियामेंट में भी जिसकी जितनी आबादी उतनी उसका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में भी होना चाहिए, असेंबली में भी होना चाहिए, और जो हमारे ज़िला स्तरीय, पंचायत स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय जो जन सेवक हैं, उनमें आरक्षण होना चाहिए।